वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग आपको याद करवाने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 की जितनी भी परिभाषाएं हैं वो सारी की सारी और जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे आपके दिमाग में फीड कर देंगे, आपको याद करवा देंगे। बोर्ड की एग्जामिनेशन में एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, इसलिए क्लास को ध्यान से देखेंगे और कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे। अच्छी लगे तो शेयर कर दें, लाइक कर दें और नहीं अच्छी लगे तो कमेंट्स में बता दें कि सर क्लास अच्छी नहीं लगी है। देखिए, परिभाषाएं एवं उदाहरण आपको याद करना है तो कैसे याद करेंगे? आपको ये एक दो शब्द में बोलूं वैसे बोलने हैं। कैसे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले और एकल उत्पाद बना दें। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। परिभाषा याद हो गई होगी। क्या लिखेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल उत्पाद, एक ही उत्पाद बनाएं, उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? उदाहरण, जैसे मान लो कार्बन है, इसका दहन करेंगे, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देगा। यह कौन सी अभिक्रिया हो गई? दो अभिकारक आपस में मिले, एक उत्पाद बना दिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई? संयोजन अभिक्रिया हो गई। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन आपस में क्रिया की इन्होंने और एक जल का अणु इन्होंने बना दिया, तो कौन सी अभिक्रिया हो गई? संयोजन अभिक्रिया हो गई। कौन सी अभिक्रिया हो गई बच्चा? संयोजन अभिक्रिया हो गई। इसके अलावा बिना बुझा हुआ चूना CaO, उसको पानी में मिला दिया, CaO और H2O दोनों आपस में मिले और बुझा हुआ चूना बन गया। यह क्या हो गई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह भी कौन सी रिएक्शन हो गई बच्चा? संयोजन अभिक्रिया हो गई है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और केवल एकल उत्पाद बनाते हैं, केवल एकल उत्पाद बनाते हैं, इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल कोई भी दो एग्जाम्पल आप याद रख लेना, प्रश्न सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि वियोजन अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ये तो लिखना ही है, फिर क्या बताना है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, ये ध्यान में रखना, एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। एकल अभिकारक किसमें टूट जाता है? दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी बच्चा? वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। वियोजन अभिक्रिया का एक और नाम है बच्चा। क्या नाम है वियोजन अभिक्रिया का एक और नाम? वह है अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया आपने पढ़ा होगा, तीन प्रकार की होती है: ताप अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाश अपघटन। ताप अपघटन में क्या होता है? कोई एकल अभिकारक जो होता है वह ताप के द्वारा दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, तो उसको ताप अपघटन कहेंगे। अगर कोई एकल अभिकारक विद्युत धारा, बिजली प्रवाहित करें, विद्युत धारा प्रवाहित करें और वह दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाए तो वह कहलाता है विद्युत अपघटन। और अगर किसी अभिकारक को सूर्य के प्रकाश में रख दें, किसमें रख दें? सूर्य के प्रकाश में रख दें और वह दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाए तो इसको अपन क्या कहेंगे? प्रकाश अपघटन कहेंगे। तो ताप अपघटन का एग्जाम्पल आप ध्यान में रखेंगे। पहले अपन देखते हैं ताप अपघटन का एग्जाम्पल। किसका? ताप अपघटन का। जैसे मान लो पहला एग्जाम्पल आप याद रखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट, यह होता है बच्चा चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप गर्म करेंगे यानी कि ताप देंगे तो यह किसमें बदल जाएगा? बिना बुझे हुए चूने में, कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। ठीक है, तो एकल अभिकारक, एक ही अभिकारक है, यह दो उत्पादों में टूट गया है, इसलिए यह क्या है? अपघटन अभिक्रिया है। और इसमें हमने क्या किया बच्चा? ऊष्मा दी। क्या दी? ऊष्मा। गर्म किया था तो ऊष्मा दी थी। ठीक है, इसलिए यह कौन सी अभिक्रिया है? ताप अपघटन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है बच्चा? ताप अपघटन अभिक्रिया है। दूसरा एग्जाम्पल और देखिए, मान लीजिए कौन सा है भाई? जल का, जल विद्युत, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें और विद्युत धारा प्रवाहित करने से
वह विद्युत धारा प्रवाहित कर दें और ये हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में टूट जाए तो यह कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया? विद्युत अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। तीसरा कौन सा भाई? सूर्य के प्रकाश में किसी पदार्थ को रख दें, जैसे मान लो AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको सनलाइट में रख दिया, मैंने लिख दिया सनलाइट, SL का मतलब सनलाइट में रख दिया और यह किस में बदल गया? Ag+Br2 में बदल गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? यह क्या है बच्चा? प्रकाश अपघटन है। तो 3 प्रकार की अपघटन अभिक्रिया है, एक ताप अपघटन, दूसरी विद्युत अपघटन और तीसरी प्रकाश अपघटन। ठीक है, ये 3 प्रकार की अपघटन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल आपने याद कर लिए। परिभाषा क्या हो गई? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाए वह अपघटन अभिक्रिया कहलाए। ठीक है, अगली जो रिएक्शन है उसके बारे में देखिए भाई, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो। ध्यान से देखिए भाई, पूछ लेते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं भाई? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण कौन सा? सोस वाला कौन सा एग्जाम्पल ध्यान में रखेंगे? सोडियम सल्फेट Na2SO4, यह सोडियम सल्फेट है बच्चा, सोडियम सल्फेट। एक अभिकारक तो यह है, दूसरा अभिकारक है बेरियम क्लोराइड। सोस और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। कौन सा है? सोडियम सल्फेट व बेरियम क्लोराइड के बीच की अभिक्रिया का जो उदाहरण है वह द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। सोडियम सल्फेट Na2SO4, बेरियम क्लोराइड BaCl2, दोनों में क्या होगा? आयनों का आदान प्रदान। देखो, एक आयन, ये धनात्मक आयन, ये ऋणात्मक आयन, ये धनात्मक आयन, ये ऋणात्मक आयन, आदान प्रदान हो जाएगा। ठीक है, बेरियम जो है वो इसका सल्फेट ले लेगा और सोडियम जो है इसका क्लोराइड ले लेगा, तो क्या हो जाएगा? आदान प्रदान हो जाएगा। क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट BaSO4, बेरियम सल्फेट बन गया प्लस NaCl बन गया। क्या बन गया बच्चा? NaCl। इसमें देखिए बेरियम सल्फेट जो बनता है ना बच्चा, इसका श्वेत अवक्षेप बनता है। किस प्रकार का अवक्षेप बनता है? श्वेत अवक्षेप बनता है। ठीक है, तो यह अभिक्रिया जो है ना बच्चा, यह कौन सी है? द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है और अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, दोनों में एक एग्जाम्पल याद करेंगे और 2 परिभाषाएं में क्या उदाहरण आप लिखेंगे। एक एग्जाम्पल याद कर लिया, लेकिन इसको 2 परिभाषाओं में लिख सकते हैं, 2 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड आपस में रिएक्ट करे, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक से एक समूह या आयन का प्रतिस्थापन हो जाता है, एक समूह है या आयन प्रतिस्थापित हो जाता है, एक दूसरी जगह चला जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। कौन सी अभिक्रिया भाई? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। क्या परिभाषा हो गई? कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक से एक समूह या आयन प्रतिस्थापित हो जाता है उसे क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि कौन कौन से भाई? फेरस सल्फेट, फिर लोहे की कीले जो होती है उसको कहते हैं Fe, किस में रख देते हैं? कॉपर सल्फेट के विलयन में रख देते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट। इसमें क्या होता है? कॉपर और सल्फेट 2 हैं, ठीक है, और ये फेरस अकेला है। लेकिन आपको पता है कि जो फेरस जो होता है वह कॉपर से अधिक क्रियाशील है। कॉपर से अधिक क्रियाशील कौन सा है? फेरस है। ठीक है, तो एक अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है ना, उस किसी यौगिक से उसके परमाणु या समूह को विस्थापित कर देता है। तो इसका परमाणु या समूह कौन सा है? SO4। ये इससे जुड़ा हुआ अभी तक तो, लेकिन जैसे ही ये इसके साथ रिएक्ट करता है क्या बन जाता है? क्या बन जाता है भैया? बन जाता है Fe जो था उसने छीन लिया है किसको? SO4 को। FeSO4 बन गया। Fe के साथ क्या आ गया? SO4 आ गया और Cu बेचारा अकेला रह गया।
Cu बेचारा अकेला रह गया। इसका मतलब यह कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है भाई? विस्थापन अभिक्रिया है। मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का, और विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल फेरस व कॉपर सल्फेट वाला जो उदाहरण था वह है। ठीक है, फेरस जो होता है वह कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, फेरस सल्फेट वह कॉपर बना लेगा। नेक्स्ट और देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकले, इसको हम क्या कहेंगे बच्चा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। समझ गए? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आता है, कौन सा? ये वाला, ऊष्माशोषी अभिक्रिया वाला। ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल लिखिए तो आप क्या बताएंगे? बेरियम हाइड्रोक्साइड वाला एग्जाम्पल देंगे। क्या? बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH होल ट्वाइस। यह बेरियम हाइड्रोक्साइड है, किसके साथ रिएक्ट करता है? अमोनियम क्लोराइड के साथ, NH4Cl के साथ रिएक्ट करता है। तो क्या बन जाता है भाई? बेरियम क्लोराइड बन जाता है, BaCl2 बन जाता है, साथ में अमोनिया बन जाता है और साथ में पानी बन जाता है। मतलब जब बेरियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को आपस में मिलाते हैं और बीकर को नीचे के पेंदे को स्पर्श करते हैं तो पेंदा कैसा लगता है भाई? ठंडा ठंडा, कूल पेंदा अनुभव होता है, ठंडा हो जाता है पेंदा। जो बीकर का पेंदा जो है वह क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इन दोनों की रिएक्शन जब हुई तो बीकर की ऊष्मा इन दोनों ने ले ली, यानी कि ऊष्मा अवशोषित कर ली। इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या बताएंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकले, उसको क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। ऊष्माक्षेपी कौन कौन सा भाई? एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। नंबर 1 श्वसन। श्वसन जो है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा कौन सा है भैया? प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तीसरा क्या है? कंपोस्ट खाद का बनना। कंपोस्ट खाद का बनना, कंपोस्ट खाद का बनना कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। समीकरण आपको लिखवाना पड़े तो कौन कौन से लिख देंगे? बहुत सारे समीकरण हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया के। मैंने कहा था क्या कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको हम क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी बनती है उसको हम क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। तो कौन सी में बनता है भाई? मैंने कहा था कि बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वह ले लें और उसको पानी में घोल दें। बिना बुझा हुआ चूना ले लिया, पानी में घोल दिया तो क्या बन जाएगा? बुझा हुआ चूना बन जाएगा, CaOH होल ट्वाइस। और साथ में क्या बनेगी बच्चा? ऊष्मा बनेगी। क्या बनेगी? ऊष्मा। गर्म हो जाएगा वह पानी, जिस पानी में क्या डालेंगे? बिना बुझा चूना। ये ध्यान में रखना, बिना बुझा चूना। बिना बुझा हुआ चूना जो है वह जब पानी में डालेंगे तो ये सफेदी बन जाएगी, यानी कि बुझा हुआ चूना बन जाएगा। कौन सा चूना बन जाएगा बच्चा? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना अगर बन जाएगा इसको हम क्या कहते हैं बच्चा? सफेदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सफेदी कहते हैं। और क्या निकलती है? साथ में ऊष्मा भी बाहर निकलती है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया बच्चा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है बच्चा, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का बता दिया मैंने, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल बता दिया। अब देखिए आगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अवक्षेप बनता है उसे क्या कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अवक्षेप बनता है उसको हम कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी बच्चा? अवक्षेपण अभिक्रिया। याद रखना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अवक्षेप बनता है, कोई
पदार्थ पेंदे में बैठ जाता है उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल कौन कौन से याद रखेंगे, वो द्विविस्थापन अभिक्रिया वाला एग्जाम्पल कौन सा, BaSO4 प्लस अवक्षेपण अभिक्रिया वाला एग्जाम्पल कौन सा भी, कौन सा एग्जाम्पल है आप बताएंगे। सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा, बन जाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4। ठीक है, BaSO4 ये श्वेत रंग का अवक्षेप इसमें बन जाता है, श्वेत रंग का अवक्षेप BaSO4। और नमक जो बनेगा NaCl, ये नमक है, साधारण नमक आप जानते ही हो। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप बनता है। किसका श्वेत अवक्षेप बनता है, बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप बनता है। तो यह अभिक्रिया कौन सी है भैया, कौन सी अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया है। एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसका अवक्षेपण अभिक्रिया का, कौन सा भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट है, किसके साथ अभिक्रिया करेगा, पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करेगा। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब अभिक्रिया होती है तो पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड बनता है PbI2। ये PbI2 जो बनता है ना बच्चा, यहां पर पीले रंग का अवक्षेप बनता है। किस रंग का अवक्षेप, पीले रंग का अवक्षेप किसका बनता है, पीले रंग का अवक्षेप किसका बनता है, लेड आयोडाइड का। तो यह अभिक्रिया भी कौन सी अभिक्रिया है, यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है ही है, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है ही, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया तो है ही, साथ में कौन सी अभिक्रिया भी है बच्चा, अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। कौन सी अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर, एग्जाम्पल दोनों का सेम, कौन सा, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया होती है। पोटेशियम नाइट्रेट यह घुलनशील होता है, यह घुलनशील होता है और पीले रंग का श्वेत अवक्षेप, पीले रंग का अवक्षेप बनता है जिसको क्या कहते हैं, लेड आयोडाइड। ठीक है, तो इसका मतलब ये द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है और अवक्षेपण अभिक्रिया का एग्जाम्पल भी है। अब देखिए नीचे और देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है, किसी पदार्थ से अगर ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो इसको हम कहेंगे बच्चा ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन हिंदी में ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कह देंगे, या एक और नाम ले देंगे उपचयन अभिक्रिया। क्या नाम ले देंगे भाई, उपचयन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, उपचयन सेम एक ही बात है। जैसे मान लो एग्जाम्पल क्या बताना है इसका, एग्जाम्पल दे दीजिए कि कॉपर जो होता है इसको चाइना डिश में लेंगे और इसको अगर हम गर्म करेंगे तो क्या बढ़ जाता है, गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा और CuO बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, CuO, कॉपर ऑक्साइड की परत उसके ऊपर चढ़ जाती है। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ये कॉपर था अभिकारक, जिसमें इससे क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। कहां देखा अपन ने, यहां देखा, CuO, इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कॉपर का क्या हो गया बच्चा, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, किसी पदार्थ से अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो इसको हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे या रिडक्शन अभिक्रिया कहेंगे। रिडक्शन, रिडक्शन या अपचयन। ठीक है, रिडक्शन या अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाएगा, और किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा या ऑक्सीडेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जब इस कॉपर ऑक्साइड की जो काली परत इसके ऊपर बन जाती है, इसके ऊपर अगर अपन हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करें तो क्या बन जाएगा, H2O। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया है और कॉपर अकेला हो गया है। क्या हो गया भाई, कॉपर अकेला हो गया है। मतलब हाइड्रोजन जो है वह ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है, तो कॉपर ऑक्साइड जो है उसे ऑक्सीजन का क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड का इसमें क्या हो गया, अपचयन हो गया है बच्चा। क्या हो गया, अपचयन। ऑक्सीजन हट गया है, ऑक्सीजन का हटना भी क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का जुड़ना भी अपचयन कहलाएगा। बात समझ में आ गई कि इधर पहले ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का क्या हो गया भाई, ऑक्सीजन का तो क्या हो गया,
हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, इसका मतलब हाइड्रोजन का तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीकरण, इसका तो ऑक्सीकरण हो गया। और कॉपर ऑक्साइड के साथ पहले ऑक्सीजन पहले से ही जुड़ा हुआ था, ये ऑक्सीजन CuO पहले से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां देखते हैं अब अकेला है, इसका मतलब इससे ऑक्सीजन हट गया, इसका मतलब इसका क्या हो गया बच्चा, अपचयन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन जुड़ता है उसको तो हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण, अपचयन, और जिससे हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन निकलता है उसका अपन क्या कहेंगे, अपचयन। इसे ऑक्सीजन निकल गया, इसका मतलब इसका अपचयन हो गया। तो और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ हों उसको हम क्या कह देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन भी कह देते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना, रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ हों उसको हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। अब लास्ट जो आपका चैप्टर है उसमें है संक्षारण व विकृत गंधिता। संक्षारण किसे कहते हैं और विकृत गंधिता किसे कहते हैं, तो सीधी सी बात है, संक्षारण किसका होता है, धातुओं का, ठीक है, धातुओं का संक्षारण होता है। विकृत गंधिता किसकी होती है, तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थों की, तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ, ठीक है, युक्त खाद्य पदार्थ। तो धातुएं जो होती हैं वो अगर अम्ल आर्द्रता नमी, अम्ल आर्द्रता, आर्द्रता को क्या कह देते हैं भाई, नमी, अम्ल आर्द्रता या नमी के संपर्क में आ जाए तो ये क्या हो जाती हैं, संक्षारित हो जाती हैं, संक्षारित हो जाती हैं। और तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रख दिया जाए तो ये क्या हो जाते हैं भैया, दुर्गंध युक्त या विकृत गंधी हो जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। क्या परिभाषा बताएंगे, जब धातुओं को लंबे समय तक, जब धातुएं अम्ल आर्द्रता या नमी के संपर्क में आती हैं तो ये संक्षारित हो जाती हैं, इसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। दोनों का रीजन क्या है, दोनों का कारण क्या है बच्चा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। आप लोगों से पूछे दोनों का कारण क्या है, ऑक्सीकरण है, किसका, संक्षारण का भी और विकृत गंधिता का भी। दोनों का कारण क्या है, ऑक्सीडेशन है, दोनों का कारण क्या है, ऑक्सीडेशन है, संक्षारण का भी और विकृत गंधिता का भी, ठीक है। निवारण क्या है, संक्षारण है तो तेल लगा दो, पेंट लगा दो, ग्रीस लगा दो, ठीक है, मिश्र धातुएं बना दो, यशद लेपन कर दो, ठीक है। तो ये सब किसके बचाव है, संक्षारण से बचाव है। और तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ जो है उसमें क्या होता है, एयर टाइट बर्तनों का उपयोग कर लो, ऑक्सीजन से पीछा छुड़ाओ, ऑक्सीजन को हटाओ वहां से, और क्या, अक्रिय गैस भर दो, नाइट्रोजन, जैसे चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे सभी पदार्थों का उपयोग जो ऑक्सीकरण को रोकते हैं उन पदार्थों का अगर उपयोग करें तो विकृत गंधिता को रोका जा सकता है। और इसको, ऐसे पदार्थों को अपन क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं भैया, ऑक्सीकरण को रोकते हैं या फिर विकृत गंधिता को रोकते हैं। इसलिए चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं ताकि ऑक्सीजन को तो हटा दें, उसमें नाइट्रोजन गैस भर दें ताकि उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सके। तो ये थे बच्चा आज की क्लास के कुछ खास प्रश्न। अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक